खबर मैनपुरी से। स्कूल मर्ज किए जाने पर समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। यूपी सरकार द्वारा 50 से कम बच्चे होने पर उन विद्यालय को मर्ज किए जाने के निर्देश दिए गए, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी छात्र सभा के लोगों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर सरकार के इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। इसी के साथ राज्यपाल के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को भी सौंपा। वहीं सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया ने जमकर भाजपा सरकार को निशाना साधते हुए कहा कि सरकार शिक्षा को खत्म करना चाहती है। जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने नहीं देना चाहती है, इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जबकि सरकार गांव में शराब के ठेके खोल रही है, लेकिन स्कूलों को बंद कर रही है। समाजवादी पार्टी सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। तो आग लगेगी महिलाओं में। छात्रों का हनन बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाबा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है, क्या कारण है, क्यों किया है? आज जो कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया गया है, हमारी छात्र सभा, महिला सभा और युवजन सभा के द्वारा और हमारे विधायक जी के नेतृत्व में 993 जो स्कूल है वो मर्ज करे गए हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र को बिल्कुल ज़मीन पे लिए आ रहे हैं। इनका मानना ये है कि जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम सवाल नहीं करेंगे, हम जानकारी नहीं होगी, हम मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। इसलिए ये शिक्षा के स्तर को ख़त्म कर देना चाहते हैं, बेरोजगारी के हमें कगार पर ला रहे हैं। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो जहाँ से मर्ज करके ये विद्यालय हटा रहे हैं तो वहाँ से ये बूथ भी हटाएंगे और बूथ ले जाके वो कहीं ना कहीं मर्ज करेंगे, जिससे कि वोटर वहाँ तक पहुँच ना पाए और वोट ना डाल पाए। इनका ये भी चाल है। मैडम मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो मर्ज करें विद्यालय उन्हें फिर से चालू करा जाए और शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाया जाए और घर घर डोर टू डोर जाके बच्चों को एडमिशन के लिए जागृत किया जाए। अगर बात करें तो जो सरकार की मंशा है विद्यालय विलय करने की, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, आखिर क्यों करना चाहती है? हम बता तो रहे हैं आपको, इसके रहस्य ये है कि एक तो बेरोजगार करना चाहती है। भाई आज मर्ज कर देगी पर कल को तो उतने ही निकालेगी जितने के मानक के हिसाब से होंगे, और जो बच्चे हैं वो उतनी दूर जा नहीं पाएंगे। और फिर जो उन विद्यालयों में जो बूथ बनते थे वो भी वहाँ खत्म करे जाएंगे, वो बूथ कहीं और मर्ज करे जाएंगे। जब वो बूथ वहाँ कहीं और मर्ज करे जाएंगे तो फिर वो वोटर भी इतनी दूर नहीं पहुँच पाएंगे, वोटर भी तितर बितर हो जाएंगे। विद्यालय बंद होने से गरीब जनता पर क्या असर पड़ेगा? विद्यालय बंद होने पर जब बेरोजगार हो जाएंगे तो वो तो असर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो गरीब बच्चे हैं वो बहुत दूर नहीं जा पाएंगे, उनके पास कोई साधन नहीं होगा कि वो किस साधन पर उतनी दूर जा पाएंगे। वो गरीब जो है अपनी रोटी ही कमा ले, यही बहुत बड़ा होगा। वो कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगा? बस शिक्षा को ख़त्म करना। और 27 की रणनीति ये बना रहे हैं कि जब हम ये सब तितर बितर बूथ और ये सब शिक्षा कर देंगे, इनको अपनी हार नजर आ रही है, इसलिए ये सारे पैतरे चल। मैडम अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? हम आंदोलन करेंगे, हम इसी तरीके से सड़कों पे उतरेंगे, क्योंकि हम समाजवादी हैं और संघर्ष के आदी हैं। हम तो बिल्कुल संघर्ष करेंगे। कलेक्ट्रेट पहुंचे, ज्ञापन भी हम सबको सौंपा है, बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता लोग आए हैं। आपका छात्र संगठन क्या करेगा? छात्र संगठन निरंतर छात्र समस्याओं को प्रति लड़ाई लड़ता रहा है। इसमें कोई नया काम हमने नहीं किया है। हम सभी छात्र सभा के मामलों की बात होती है, समाजवादी छात्र सभा अपने पूरे जोर शोर के साथ अपना विरोध दर्ज कराती है। और ऐसा ही विरोध दर्ज हम अभी 5000 स्कूल भर्ती जो सरकार ने फैसला लिया है उत्तर प्रदेश की, उसका विरोध जाहिर करने के लिए जिलाधिकारी को अभी अपना ज्ञापन देने आए थे। और ये उस ज्ञापन में साफ साफ शब्द लिखा है कि अगर ये फैसला वापस नहीं होता है तो जिस तरीके से किसानों ने अपनी लड़ाई लड़के ऐसा काला कानून वापस लिया था, हम समाजवादी छात्र सभा के लोग सड़कें लाल करने का काम करेंगे और पूरा विरोध जाहिर कराएंगे अपना, और इस कानून का वापस का विरोध करते रहेंगे। विलय किए जाते हैं, इसमें आखिर सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा साफ दर्शाती है, जो खर्चा होता है उनका, जिस तरीके से व्यवस्था बना नहीं पाते हैं। जब किसी व्यवस्था से मुक्त होना होता है, जिम्मेदारी से मुक्त होना होता है, तो ऐसी कार्रवाई की जाती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं, जब संस्था चला नहीं पा रहे हैं उसी संस्था को बेच देते हैं। उसी प्रकार से शिक्षा को जो सरकार संवैधानिक अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, उन्होंने विद्यालय को ही मुक्त कर दिया है छात्रों से।
इस बात की सरकार की मंशा दर्शाती है कि वो पहली बात तो व्यवस्था में नहीं स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है, जब कोई मुख्यमंत्री होता है उसकी नैतिक जिम्मेदारी होती है, जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बना हुआ है, हर बूथ पर हर गांव में जाके ऐसे स्कूल बना हुआ है, उस आप स्कूल को बंद कर देंगे? जब ऐसी बड़ी व्यवस्था को आप, शिक्षा जैसी बड़ी व्यवस्था को लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं पार्टी जो है ना विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। अगर ये फिर भी प्रदेश सरकार पर के कान पर चून रहेगी तो किस तरह अगला कदम क्या होगा? हम लोग छात्र संगठन के लोग हैं, अपनी बात को सरकार को मनवाना जानते हैं और झुकाना जानते हैं। ये बात कतई सत्य है, आप ये बात जानते हैं कि तलवारों की धारों से इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम युवा जो जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं, मैनपुरी ही नहीं उत्तर प्रदेश के सभी जिला कलेक्ट्रेटों को घेरने का काम करेंगे और प्रशासन को एक भी काम नहीं करने देंगे जब तक शिक्षा वापस नहीं होगी। क्योंकि वो इस बात से डरते हैं कि जब तक शिक्षा रहेगी प्रश्न जन्म लेंगे, बच्चा 12वीं के बाद पढ़ जाएगा, 9वीं पास हो जाएगा, हमसे रोजगार मांगेगा और रोजगार की व्यवस्था ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास नहीं है। हम सक्षम इस बात से है कि हमारा इतिहास समाजवादी पार्टी का माननीय धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव का हमने देखा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को संघर्ष करते हुए देख रहे हैं और विपक्ष में सबसे बड़ी तीसरी पार्टी इस देश की, और विश्वास दिलाते हैं आपको। आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स में कहना चाहता हूं कि आप भी इस लड़ाई से जुड़िए, क्योंकि ये नंबर आज छात्रों का आया है, पहले किसानों का आया था और अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो आप जिस प्रकार के लोग हैं, आपका बच्चों का भविष्य है। अगर आज हम नहीं जीते तो कल आप पर गाज गिरेगी, तो आप भी खून के आंसू रोएंगे और आपका पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। कलेक्ट्रेट पे आए हैं, जिलाधिकारी का कार्यालय भी आपने घेरा है, इसका मैंने क्या क्यों घेरा है? नहीं, हम लोग ज्ञापन देने आए हैं, महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन है जो छात्र सभा के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता ज्ञापन देने आए हैं। तमाम हमारे सभी सम्मानित फ्रंटल के संगठन के जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार साथी कार्यकर्ता हैं, और ज्ञापन के माध्यम से हम महामहिम राज्यपाल जी से ये अनुरोध करने आए कि निरंकुश सरकार को रोकें कि कैसी सरकार है। एक तरफ ये विद्यालय खत्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ हर गांव में दारू के ठेके खोल रहे हैं। दारू के ठेके खोलना, विद्यालयों को खत्म करना, आखिर ये कहां पर ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? सच बात ये है, ये गांव में लोगों को शिक्षा से दूर करके पूरी तरह उस व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं जिस व्यवस्था में लोगों की सोच खत्म हो जाए, लोगों का अपने हक के लिए सोचना बंद हो जाए। आज समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सभी लोग सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए लगातार ये अम्बेडकर के पोस्टर और जो है यहाँ स्लोगन ये पटका लेकर आए हैं, इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? अरे वो हमारा विरोध है, विरोध है। एक ध्यान साहब संविधान को बदलना चाहते हैं। हाँ, एक ज्ञापन